दोस्तों, लंबी सैर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह आपके विचारों को गति देने और आपके मन को शांत करने में मदद कर सकती है। चलने के लाभ सभी को पता होते हैं, इसलिए उनकी चर्चा कम ही होती है। हम पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभों को भूल जाते हैं। पैदल चलने से आलस करने लगते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि एक दिन में कितने कदम चलना चाहिए। पैदल चलने से न सिर्फ वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है, बल्कि यह आपके दिल को हेल्दी रखता है। मस्तिष्क सहित आपकी मांसपेशियों और उनके अंगों को अधिक रक्त ऑक्सीजन प्रसारित करने में भी मददगार माना जाता है और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी मददगार हो सकता है। पैदल चलने से कैलोरी बर्न करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। पैदल चलना आपके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसके लिए आप दिन के दौरान आप हर घंटे या तो अपने डेस्क से उठ सकते हैं और पूरे 2 मिनट के लिए अपने ऑफिस या ब्लॉक में घूम सकते हैं। कई लोग वजन घटाने के लिए पैदल चलते हैं वाला व्यायाम चुनते हैं, लेकिन आपकी चलने की गति पर भी निर्भर करता है। चलने से पेट की चर्बी को भी घटाया जा सकता है। पैदल चलने के फायदे के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। यहाँ हम पैदल चलने के 7 फायदों के बारे में बता रहे हैं। पहला है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जी हाँ, पैदल चलने से अध्ययनों की माने तो रोजाना लगभग 30 से 45 मिनट तक टहलने से आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है और समय के साथ यह वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकता है। पैदल चलने से आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलने से इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। दूसरा क्या है पैदल चलने से फ़ायदा? जी हाँ, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मददगार। जी हाँ, मधुमेह रोगियों के लिए पैदल चलना एक शानदार व्यायाम है। इससे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। आपको 3 से 5 मिनट की धीमी गति से चलने के साथ शुरुआत करनी चाहिए और फिर 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम गति से टहलना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपनी ठुड्डी के ऊपर उठाएं। कुछ दिन में आप छोटी सैर का लुत्फ उठा सकते हैं और दूसरे को पैदल चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला है कैंसर से बचाव। जी हाँ, 2012 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के महिला स्वास्थ्य अध्ययन के अनुसार सप्ताह में 1 से 3 घंटे पैदल चलना स्तन और गर्भाशय के कैंसर से मृत्यु के जोखिम को लगभग 19% कम कर सकता है। और अगर ये महिलाएं खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाती हैं और सप्ताह में 3 से 5 घंटे पैदल चलती है तो वे स्तन और गर्भाशय के कैंसर के खतरे को लगभग 54% तक कम कर सकती है। चौथा है याददाश्त को बढ़ाना। जी हाँ, पैदल चलना व्यायाम मस्तिष्क के लिए अच्छा है, लेकिन विशिष्ट रूप से चलना आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सप्ताह में 3 बार 40 मिनट तक चलने से हिप्पोकैम्पस की मात्रा 2% बढ़ सकती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नियमित रूप से तेज चलना मस्तिष्क के सिकुड़ने और बुढ़ापे में लाए जाने वाले मानसिक कौशल को धीमा कर सकता है। पांचवां है कंट्रोल और हार्ट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार। जी हाँ, शोधों के अनुसार सप्ताह में सिर्फ 2.5 घंटे पैदल चलना, जो कि दिन में 21 मिनट है, हृदय रोग के खतरे को 30% तक कम कर सकता है। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट रोगों का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट भी रोजाना पैदल चलने की सलाह देते हैं। छठवां है वजन घटाने में असरदार। जी हाँ, चलना व्यायाम का सबसे आसान तरीका है। पैदल चलने से लगातार कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन घटाने में काफ़ी मददगार मिल सकती है। इससे मोटापे के खतरे को भी दूर किया जा सकता है और हमेशा अपने वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। वजन घटाने के लिए सबसे आसान व्यायाम में से एक है पैदल चलना। जी हाँ, सातवां ब्लड प्रेशर को रखता है हेल्दी। जी हाँ, सबसे अधिक चलना सुनिश्चित रूप से आपके रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। शोध में पाया गया है कि हर दिन 10 मिनट की सैर करना आपके रक्तचाप को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। जो लोग हार्ट ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान होते हैं उन्हें रोजाना पैदल चलना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मददगार मिल सकती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन में कितने कदम चलने चाहिए। जी हाँ, कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि एक दिन में लगभग 10,000 कदम चलना फ़ायदेमंद है, लेकिन 10,000 कदम चलना एक कसरत के रूप में नहीं गिना जाता है।
हाँ, यह कहना गलत नहीं है कि दिन में 10,000 कदम चलना बहुत अच्छा है। जो शरीर की ज़रूरत है, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको उठने और बैठने, पीठ दर्द आदि जैसी बुनियादी गतिविधियों को करने में कठिनाई का महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन शैली बहुत गतिहीन है। आपको रहने की ज़रूरत है, शारीरिक रूप से सक्रिय और कम से कम 10,000 कदम चलने ही चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि यह जानकारी हर एक जन के पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।